अगर आपसे मंत्र जप नहीं हो रहा, आपसे नाम जप नहीं हो रहा है, तो आप इतनी तो याद कर सकते हो कि हमारे आश्रयदाता तो केवल श्यामा श्याम है। जब शुरू हो गया, हमारे आश्रयदाता तो वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, प्रिया प्रीतम के आश्रित हूँ, बस बस हमारे तो जीवन धन श्यामा श्याम है। सच्ची मानिए, जो ऐसे आश्रित होता बहुत सुंदर भजन चलने लगता है, फिर वो छूटता ही नहीं है। अहम के कारण विक्षेप होता है, जैसे जैसे अहम दैन्य होकर समर्पित होता जाता है। पर होता क्या है कि कुछ ऐसा ये प्रभु का लीला विधान है कि जब तक वो उपासक हार नहीं जाता तब तक वो असली शरणागति को प्राप्त नहीं होता। देखो द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, अग्नि से प्रकट हुई है और प्रभु से मिलते, हंसते हैं, बात करते, लेकिन प्रभु के प्रति भक्ति होने पर भी शुद्ध शरणागति नहीं, क्योंकि महल से घसीट के लाई जा रही, एक वस्त्र धारण किए हुए है, दुखी हो रही, लेकिन अंदर से आश्रय महल में ही श्री कृष्ण का यदि हो जाता तो दुशासन की ताकत नहीं थी कि हाथ पकड़ सकता या बाल पकड़ के घसीट के लाता। आप इतना समझ लीजिए, स्पष्ट महाभारत में वर्णन है, उस समय उनकी आंतरिक वृत्ति अपने 5 पतियों के बल पर थी। गांडीव धनुषधारी अर्जुन, महाबलशाली भीम, और जिसके ऐसे धनुर्धारी और ऐसे बलवान और ऐसे धर्मज्ञ महात्मा पति हैं, उसका कौन बिगाड़ सकता है? वो सभा में ही बैठे। अगर वो भी जरा भी चूक करेंगे तो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजन बैठे, श्री कृष्ण याद नहीं आए। जब देखा कि 5 पति ग्रीवा झुकाए हुए बैठे, कोई उत्तर ही नहीं दे रहे, भीष्म द्रोणादि ये तो कोई भी हमारे बचाव पक्ष में नहीं है, पूरी सभा शांत है, तब भी श्री कृष्ण को नहीं पुकारा, अपनी भुजाओं का प्रयोग करते रहे। ये दशा है हर उपासक की। भुजाओं का प्रयोग करके जब हार गई, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बराबर वस्त्र को खींच रहा है, वो रोकना चाहती, जब देखा मेरी भुजाएं थकित हो गई तो दांत का प्रयोग कर। यही दशा है दांत का। जब लगा कि अब दांत में भी सामर्थ्य नहीं कि यहां के पल्लू को रोक सके, तो छोड़ दिया और कहा हा द्वारिका, हा गोविंद। भगवान को कहीं आना थोड़ी पड़ा, वही वस्त्र रूप हो गए, ढेर लग गया वस्त्र का, यहां से वस्त्र नहीं हटा। यह बात पहले भी हो सकती थी ना, इतनी दूर क्यों यात्रा की, इतनी कष्ट की यात्रा क्यों की, इतना क्यों परिहास सहा, इतना क्यों कटुवचन सहना पड़ा। वो कह रहा है नंगी करो और हमारी जंघा पे बैठा लो, ऐसे सभा में जंघा में याद आ जाते श्री कृष्ण। यही त्रुटि हो जाती है उपासक से। ये अहम जब तक चूर चूर नहीं होता तब तक शरणागति, जो कल चर्चा कर रहे थे, शरणागति के उमंग में भरे थे। ये उमंग जो हम कितने बड़े मालिक के दास हैं। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ये प्रायः ऐसा ही होता है। उपासक भक्त है, द्रौपदी जी भक्त है ऐसा नहीं, बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन संपूर्ण शरणागति कब होती है? जब उपासक हार जाता है। और संत भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हार बहुत जल्दी हो जाती है, नहीं तो बहुत लंबा समय खिंचता रहता है। तभी कहा गया है कि ये स्वर्ग सुख अपवर्ग सुख इन महापुरुषों के समान नहीं हो सकता, जो एक क्षण में ऐसा दुर्लभ शरणागति और दुर्लभ प्रेम प्रदान कर देते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलन साय ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में मोक्ष से भी बढ़कर के सुख देने वाली बात क्या है? भगवत प्रेम, भगवत शरणागति, भगवत आश्रय।